करासी साहब के सिपाहियों और काफिलों को पकड़ लिया होता है तो संजार उठकर खड़ा होते हुए कहता है, तुम्हारा सरदार किधर है, हैं? मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा? तुम अपने जुर्म पर गौर नहीं कर रहे, इसके बजाय तुमने हमारे काफिले पर हमला किया और मुझसे सवालात किए। और उस्मान साहब के पास आते हुए कहता है, आप अपने आप को क्या समझते हैं? और उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ सरदार भी मैं हूँ और रियासत भी मैं हूँ। और फिर अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं, मैं सवाल नहीं पूछता बल्कि मैं हिसाब लेता हूँ। और अपनी तलवार के जरिए संजार की गर्दन काट डालते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि करासी साहब के बाकी तमाम सिपाहियों को भी सामने लाकर घुटनों के बाल बिठा दिया जाता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब जाकर अपने सरदार को बताना, इनकी जासूस बेगम खातून मेरी गिरफ्त में है, ये काफिला अब मेरा है, अब जाओ इससे बताओ कि उस्मान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है, चलो। इसके बाद जरकुताए करासी के एक सिपाही को छोड़ देता है और उससे कहता है, अब अपनी दुम दबाकर भागो, जाओ और अपने सरदार को वो बताओ जो तुमने देखा। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन होशियार रहो, फितना भड़क उठा है, अब से जंग शुरू होती है। तो अलाउद्दीन कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। और फिर उस्मान साहब और बाकी सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब उरहान, होलफिरा और उनके सिपाही मैदान में से आगे बढ़ रहे होते हैं। इस दौरान साथ जंगल में छुपे बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं, तैयार हो जाओ, वो करीब आ रहे हैं। और फिर इसके बाद उरहान एक जगह पर अपना घोड़ा रोकता है और आस पास देखता है। और फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। उरहान ओगोज से कहता है, ओगोज, और अपना घोड़ा उसे पकड़ा देता है। और फिर इसके बाद अपने घोड़े के ज़हन में से एक नक्शा निकालता है और उसे देखने लग जाता है। ओलफिरा कहती, हम उस जगह पहुंच गए हैं जिसके बारे में इल्बाई ने हमें बताया था, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो उरहान कहता है, मालूमात से पता चलता है कि वो यही वाक़ है, लेकिन कहाँ? और फिर इसी दौरान जंगल में छुपे हुए बाज़ंतीनी के सिपाही अपने तीर जब खींचकर उरहान की जानब बरसाने लगते हैं तो उरहान उनकी आवाज सुन लेता है और फौरन चुकन्ना होकर अपनी ढाल होलफिरा और खुद के सामने कर लेता है। दूसरी जानब से बाज़ंतीनी सिपाही फौरन तीर चला देते हैं जो कि सीधा ढाल में आकर लगते हैं और वो बाल बाल बच जाते हैं। जबकि बाकी सिपाही भी अपनी ढालें अपने सामने करके अपने आप का दिफा करते हैं। इतने में ही तमाम बाज़ंतीनी सिपाही चारों तरफ से जंगल से बाहर निकल आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उरहान कहता, सिपाहियों, किसी को जिंदा न छोड़ना, चलो। और फिर इसके बाद उरहान और कई सिपाही उन बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। उरहान अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार रहा होता है और सबको जहन्नम भेज रहा होता है। जबकि होलफिरा और बाकी तमाम काई सिपाही बहादुरी के साथ उन बाज़ंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक काई सिपाही 3-3, 4-4 बाज़ंतीनियों के साथ लड़ रहा होता है और सबको मौत के घाट उतार रहा होता है। उरहान भी अपने कुल्हाड़े का भरपूर इस्तेमाल कर रहा होता है और अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनी को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार रहा होता है। अगोज भी किसी से पीछे नहीं रहता और वो भी कई की बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतार रहा होता है। इस दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही उठकर अपने घोड़े की जानब भागता है और वहां से फरार होने की कोशिश करता है तो उरहान उसे देख लेता है और फौरन अपना खंजर निकालकर पीछे से उसके देह मारता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और इस तरह तमाम बाज़ंतीनियों का सफाया कर दिया जाता है। उरहान कहता है, ये उनको खबर देने जा रहा था, बेगैरत कुत्ता। ओलफिरा कहती, उनकी यहाँ मौजूदगी महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। तो उरहान कहता है, ज़ाहिर है कि वो खानका की हिफाजत कर रहे हैं। और फिर तुरहान से कहता, तुरहान, इन कुत्तों की लाशें छुपा दो। तुरहान कहता, जो हुक्म शहजादे। और फिर उरहान ओगोज से कहता, ओगोज, घोड़ों को लेकर आओ। ओगोज कहता, जो हुक्म। और ओगोज घोड़े लेने रवाना हो जाता है। और फिर उरहान होलफिरा से कहता, क्या तुम ठीक हो होलफिरा? होलफिरा कहती, मैं ठीक हूँ। और फिर इसके बाद हमें सगोत दिखाया जाता है जहां पर पोइना यानी हलीमा अपनी एक मददगार खातून के हमरा तुर्क लिबास ज़ेबतन किए बाजार में आती है। पोइना दूसरी लड़की से कहती, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है, मैं इन दुश्मनों का अंजाम देखूंगी जिनके बारे में मैंने अपनी खाला से सुना। मैंने हमेशा इनका तस्वर किया है, अगर वो इतने बुरे थे तो उन्होंने मेरी माँ और बाबा को मार डाला तो वो काफी बदसूरत होंगे, है ना, या खौफनाक। इस दौरान फातिमा खातून वहाँ पर आती है। फातिमा को देखकर तमाम लोग कहते, खुश आमदीद मोहतरमा फातिमा खातून, खुश आमदीद। फातिमा कहती, आपके काम में आसानी हो बाजियान, काम में आसानी हो। जबकि हलीमा यानी पोइना भी फातिमा को देखती है और उसे देखते हुए कहती, उस्मान की बेटी फातिमा, और बहुत गुस्से में आ रही होती है। जबकि इसी दौरान दूसरी जानब से बाला खातून और गोंजा भी वहाँ बाजार में आती हैं। बाला को भी देखकर तमाम ख्वातीन कहती, खुश आमदीद बाला खातून, खुश आमदीद। तो बाला कहती है, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जबकि पोइना यानी हलीमा भी बाला को देखती है और बहुत गुस्से में आ रही होती है और जैसे ही गुस्से से आगे बढ़ने लगती है तो साथ वाली खातून कहती, करीब मत जाना, हमें मोहतात रहना होगा। तो पोइना कहती, मैं इस खौफनाक औरत को देखूंगी। तो दूसरी खातून कहती है, नहीं, अभी नहीं, और उसे पकड़ती है और जाने नहीं देती। जबकि उधर बाला तमाम खवातीन में से होती हुई आगे बढ़ रही होती है और उनके कामों का जायजा ले रही होती है। और फिर इस दौरान जब बाला खातून आगे बढ़ रही होती है और पोइना के मध्य मुकाबल आती है तो इस जानब देखती है तो पोइना फौरन अपना मुंह दूसरी जानब फिर लेती है और बाला पोइना को नहीं देख पाती और फिर आगे बढ़ जाती है और खवातीन से कहती, काम में आसानी हो। और फिर आगे बढ़कर फातिमा के पास आकर उसे गले मिलती है। पोइना को ये
सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो साथ वाली खातून उसे बताती है ये बहुत खूबसूरत है, जबकि पोइना गुस्से से उन्हें तकती ही रह जाती है। जबकि दूसरी जानब हमें करासी ओगलू का महल दिखाया जाता है, जहां करासी अपने काम काज में मसरूफ होता है। इस दौरान कायनुमाज इजाजत लेकर करासी के पास आता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है हजूर, उस्मान साहब ने काफिले पर हमला किया है, वो तमाम मादनियात साथ ले गया, उन्होंने सिपाहियों को कैद कर लिया। और फिर कहता है मेरे हजूर संजार। तो करासी पूछता संजार को क्या? तो कायनुमाज कहता उन्होंने संजार को मार दिया हजूर। ये सुनते ही करासी कहता क्या वो मर गया है? और फिर गुस्से से कायनुमाज को गिरबान से पकड़ लेता है और कहता कायनुमाज ये तुम क्या कह रहे हो कायनुमाज हैं? तो कायनुमाज कहता है मेरे हजूर, उस्मान साहब आपकी बेगम खातून के साथ मुलाकात के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने बेगम खातून को भी पकड़ लिया है हजूर, वो अब इन्हें सजा देगा। ये सुनते ही करासी के रंग उड़ जाते हैं और कहता है उस्मान, उसे कैसे पता चला? तो कायनुमाज कहता मैं नहीं जानता हजूर, मुझे नहीं मालूम। और फिर करासी गुस्से से कहता है उस्मान वो बेगम खातून को फांसी दे देगा। तो कायनुमाज पूछता क्या मैं तमाम सरदारान को खबर दूं हजूर, क्या हम अपनी फौज जमा करें? तो करासी कहता है सबसे पहले हम बेगम खातून को अगवा करेंगे, मैं इसे अपनी तरफ करूंगा। और फिर कहता है गंजार साहब को खबर भेजो, बेगम खातून को बचाने का कोई रास्ता तलाश करे। तो कायनुमाज कहता जैसे आपका हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है। और पीछे से करासी कहता है मैं तुम्हें समुद्र में डबो दूंगा उस्मान, इसकी कीमत बहुत भारी होगी, तुम्हें इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। और चीजों को उठा उठा कर मारना शुरू हो जाता है। जबकि इधर सगोत में पोइना आगे बढ़ रही होती है और फातिमा को गुस्से से देख रही होती है और उसका ताकुब कर रही होती है। फातिमा एक गाड़ी से सामान उतार रही होती है और जैसे ही पोइना उसके पास से गुजरने लगती है तो फातिमा उसके सामने आ जाती है, जिससे उसका शरबत जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर फातिमा कहती क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारे आने का पता नहीं चला। तो पोइना कहती फातिमा खातून अपने आप को इल्जाम न दें, ये मेरी गलती है, लेकिन अब मैं अपनी दादी को क्या बताऊंगी, मैंने ये आखिरी सिक्के से खरीदा था। तो फातिमा कहती उदास ना हूँ। पोइना आगे बढ़ने लगती है। फातिमा कहती रुको रुको, तुम्हारा नाम क्या है? तो पोइना कहती मरियम। फातिमा कहती मरियम क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो मरियम कहती नहीं, हम अभी यहाँ नए आए हैं, मुझे माफ कर दे। और जाने लगती है तो फातिमा एक बार फिर उसे पकड़ती है और कहती है अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारी गलती नहीं है, चलो ये नया खरीदते हैं। तो पोइना कहती नहीं, ये मेरी गलती थी, ये मुमकिन नहीं है। तो फातिमा कहती नहीं, मैं तुम्हारा एतराज कबूल नहीं करूंगी। जबकि इस दौरान बाला भी उसी जानब आ रही होती है, जिसे देखकर फातिमा पोइना से कहती देखो मेरी माँ भी आ रही है, तुम मुझसे एतराज कर सकती हो लेकिन तुम उनकी बात पर एतराज नहीं कर सकती। तो पोइना कहती बाद में फातिमा खातून, और जल्दी से वहां से रवाना हो जाती है। और फातिमा पीछे से उसे रोकती ही रह जाती है। और फिर बाला फातिमा के पास आती है और कहती है मेरी बेटी आओ, और उसे लेकर आगे बढ़ती है। और फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद पोइना अपने हाथ में खंजर लिए गुस्से से फातिमा और बाला को मारने के लिए आगे बढ़ती है। इस दौरान उसके साथ वाली खातून भागती हुई उसके पास आती है और उसका बाजू पकड़ लेती है और उसे रोकते हुए कहती अभी नहीं पोइना, बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी नहीं, चलो। और उसे जबरदस्ती लेकर वहां से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब उरहान, तुरहान, खौलफिरा और बाकी सब उस जगह पहुंच जाते हैं जो सोफिया की तरबियतगाह होती है। तुरहान उरहान को बताता है कि ये वो जगह है जहां सोफिया रहती है शहजादे, ये एक किले की तरह महफूज है। तो उरहान कहता वो जगह जहां वो रहती है इसके लिए जहन्नम बनेगी, लेकिन हमें पहले ये यकीनी बनाना चाहिए कि ये सोफिया का मकाम है या नहीं। तुरहान कहता शहजादे कोई आ रहा है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि एक काफिला उस तरबियतगाह के अंदर जाने के लिए जब वहां उसके पास पहुंचता है तो बाहर खड़े तैनात सिपाही उसे रोकते हैं और कहते हैं रुको। और फिर एक कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है चलो छकड़े की तलाशी लो, और वो उनकी तलाशी लेना शुरू कर देता है। और फिर वो कमांडर बताता है कि अंदर सिर्फ औरतें दाखिल होंगी और मर्द बाहर ही इंतजार करेंगे। और तलाशी लेने के बाद दरवाजा खोलने का हुक्म देता है तो दरवाजा खुल जाता है और इसके बाद वो छकड़ा और वो खवातीन सिर्फ अंदर जाती हैं जबकि मर्द बाहर ही इंतजार करते हैं। दूर से ये सब खड़ा देखकर उरहान कहता है मैं आपको राहब के लिबास में अंदर जाने का मशवरा देने जा रहा था, लेकिन बज़ाहिर वो सिर्फ खवातीन को अंदर जाने की इजाजत देते हैं। तो हुल्फिरा कहती मैं अकेली जाऊंगी, इन्हें मालूम नहीं होगा। तो उरहान कहता ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। तो हुल्फिरा कहती उरहान कहता ये बात खत्म हो गई है, मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। तो उरहान पूछता फिर हम क्या करेंगे शहजादे? उरहान कहता अगर ये सोफिया की जगह है तो हमें इसे खबरदार नहीं करना चाहिए, हमें पहले तैयारी करनी चाहिए, हम इस पर अंदर से हमला करेंगे। हम कबीले वापस जाएंगे, चलो। और इस तरह सब वापस कबीले लौट जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ